अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। इस टॉपिक को हम इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन हमने लिया, आयोडीन लिया और इनका प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं। देखो, अब ये जो रिएक्शन है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी, या किस रेट पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स पे। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन है। देखो, रिएक्शन अगर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी रिएक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा लेंगे तो रिएक्शन में हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन, आयोडीन की अगर अमाउंट भी हम ज़्यादा लेंगे तो आयोडीन के भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस ज़्यादा। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इसकी अमाउंट के। इसी तरह आयोडीन के भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस डिपेंड करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इसकी अमाउंट के। अगर इसकी आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा तो आयोडीन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस ज़्यादा। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, एक्टिव मास। देखो, एक्टिव मास है मोलर कंसंट्रेशन, और इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको ले लें तो अमाउंट यानी हाइड्रोजन और आयोडीन इनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी एक्टिव मास के, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप कह लो अमाउंट के। अगर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा तो इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस ज़्यादा, और अगर आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा तो इनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस ज़्यादा। लेकिन देखो, रेट इस रिएक्शन में, ये तो हमने देखा ना, एक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में रेट, लेकिन रिएक्शन में तो ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा या इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो इसमें का पार्टिसिपेट करने वाले तमाम रिएक्टेंट्स की अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तमाम रिएक्टेंट्स की अमाउंट पे। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं, रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में जिस रेट से पार्टिसिपेट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास के, यानी उसकी अमाउंट के। अगर उसका अमाउंट ज़्यादा तो उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट भी ज़्यादा। जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन पे अपना पेन रखा हुआ है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी अमाउंट पे। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा तो इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट भी ज़्यादा। तो रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इसी तरह आयोडीन का भी, इसका आयोडीन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी अमाउंट के। ये तो इंडिविजुअली हर सब्सटेंस या हर रिएक्टिंग कंपोनेंट के लिहाज से हमने डिफाइन किया ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम रिएक्टेंट्स की अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कि अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उन तमाम की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये दिया था 1869 में गुलबर्ग और वेग, ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। स्टूडेंट्स, एक्टिव मास विच इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम आम अल्फाज में समझने के लिए अमाउंट भी कह सकते हैं,
इस मोलर कंसंट्रेशन के जो हम यहाँ पे यूनिट्स यूज़ करेंगे वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास ए और बी ये दो रिएक्टेंट्स हैं और इनसे प्रोडक्ट बना सी और डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन या ए के एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ए राइट करके इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करती है एक्टिव मास। एक्टिव मास या आप इसको कह सकते हो मोलर कंसंट्रेशन, या हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं अमाउंट। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो ए के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम बी राइट करके इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट। सेम हेयर सी के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और डी के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए डी के गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, फॉरवर्ड ये हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हमारा रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट ए बी है और प्रोडक्ट क्या है, सी डी। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ए बी से सी डी का बनना और सी डी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना। ये हमारा क्या है, रिवर्स रिएक्शन। देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए और बी की अमाउंट के। ए और बी की अमाउंट जितनी ज़्यादा उतना ही उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का, फॉरवर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांसेस ज़्यादा। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A into molar concentration of B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, के एफ। के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें रिवर्स रिएक्शन को, रिवर्स रिएक्शन है क्या, सी और डी का कंबाइन होना और ए और बी का बनना, वापस रिएक्टेंट का बनना, ये है रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, सी और डी की अमाउंट पे, सी और डी के एक्टिव मास पे, सी और डी के मोलर कंसंट्रेशन पे। इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा, और अगर इनकी कंसंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी कम। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ